की आ रही है चुरू से। देखिए, चुरू जिले में खराब होती हवा की गुणवत्ता को लेकर लगातार एनडीटीवी खबर दिखा रहा है। चुरू जिले का एक्यूआई खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और यही वजह है कि चुरू जिले की हवा धीरे धीरे अब जहरीली होती जा रही है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण और स्मॉग आम जन को बहुत परेशान कर रहा है। जिले के तापमान में कमी और प्रदूषण का फॉग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चुरू का अगर एक्यूआई हम आपको बताएं तो मंगलवार को 426 तक पहुंच गया था, जिससे एलर्जी के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं इस खबर को एनडीटीवी द्वारा प्रमुखता से उठाने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया है और मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह। तो गजेंद्र, जैसा कि हमने भी प्रमुखता से दिखाया था कि चुरू में 426 तक पहुंच गया है एक्यूआई और जहरीली हो रही हवा, तो अब क्या कुछ इस पे इंप्लीमेंट चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा कि लगातार एनडीटीवी पूरी सजगता के साथ इस मुद्दे को उठाता रहा कि किस प्रकार से चूरू जैसे छोटे शहरों के अंदर भी हवा है वो जहरीली होती जा रही है। तो ऐसे में आज प्रशासन ने वो हरकत में आया है और जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश है वो संबंधित विभागों को दे दिए हैं। नगर परिषद हो, चाहे अस्पताल हो या फिर अन्य जो पुलिस विभाग है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उन सभी को आदेश दिए गए हैं कि आप इस मामले में गंभीरता से ले और जैसे भी हो वायु गुणवत्ता को सुधारने के प्रयास किए। तो ऐसे में आज प्रशासन की ओर से भी प्रयास है वो देखने को मिले, एफर्ट है वो देखने को मिले। प्रशासन की ओर से सड़कों पर छिड़काव करवाया गया है। इसके अलावा जो होटल्स है उनको सख्त पाबंद किया गया है कि आप किसी भी प्रकार का ईंधन का प्रयोग नहीं करें, लकड़ियां नहीं जलाएं, इसके अलावा कचरा है वो नहीं जलाएं, इसके अलावा जो पराली जलाई जाती है उसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एनडीटीवी है वो लगातार इस खबर को दिखाता रहा और वहीं आज प्रशासन भी हरकत में आया है और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बैठक भी जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की ओर से ली गई और सख्त हिदायत है वो संबंधित विभागों को दी गई। और अब विभाग का भी ये कहना है कि हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इसके नतीजे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से चूरू की हवा है वो शुद्ध होगी और सांस लेने लायक होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना एनडीटीवी ने अपना दायित्व निभाया और जिसके बाद आज प्रशासन भी हरकत में आया है। और निश्चित रूप से ये काफी गंभीर मामला है, गंभीर मसला है। जब सांस लेने लायक यदि वायु में नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। चूरू में लगातार हाई तौबा मची हुई है स्मोक को लेकर। तो अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी कुछ ऐसे जिले जहां पर इस प्रकार के हालात है वो बन रहे हैं। तो ऐसे में अभी हालात काबू पाए जा सकता है इन हालातों पर। तो ऐसे में हाथ से बात नहीं निकले, इसीलिए एनडीटीवी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और अब प्रशासन ने वो हरकत में आया है जिसका आज परिणाम भी देखने को मिला। आज चूरू का एक्यूआई कुछ ठीक भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन है वो राहत की सांस भी ले रहा है और प्रशासन का यही कहना है कि हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के परिणाम वो भी अच्छे रहेंगे। जी आदित्य। पर हवा की देखिए गुणवत्ता को लेकर वहां पर जो आम लोग हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम पढ़ भी रहे थे कि किसी को आंख में जलन हो रहा है, कई लोगों को, किसी को नहीं, बहुत लोगों को गले में भी दर्द हो रहा है। तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है आम लोगों को चुरू में? लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से जहरीली हवा यूज के चलते कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं, जो बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति वो सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा है। इसके अलावा गला बैठना और मतलब आंखों में जलन, इस प्रकार की शिकायतें वो लगातार मिल रही है। हम यदि अस्पतालों की बात करें, जिले के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि भर्ती अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर अमूमन ओपीडी है वो 2000 के करीब रहती है, लेकिन अब वर्तमान में 3000 के करीब है वो ओपीडी जा चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि लगातार वायरल है वो बढ़ रहा है, मौसमी बीमारियां बढ़ रही है। इसके पीछे एक वजह स्मोक के चलते साथ साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ने धीरे धीरे शुरू हो चुकी है वो भी एक वजह है। क्षेत्र की तापमान की बात करें तो चूरू का तापमान है वो कहीं ना कहीं इस समय 11 डिग्री न्यूनतम पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो कि तापमान में भी लगातार गिरावट है वो दर्ज की जा रही है, सर्दी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वैसे आदित्य मैं आपको बता दूं कि चूरू जिला है वो हमेशा सुर्खियों में रहता है तापमान को लेकर। सर्दियों के समय में चूरू का तापमान है वो माइनस में पहुंच जाता है, दोरों की धरती है, यहाँ पर बर्फ जमने लग जाती है, जबकि गर्मियों में यहाँ का तापमान है वो 50 डिग्री के पार पहुंच जाता है। तो चूरू का तापमान हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन सोमवार को एकाएक एक बार फिर से चूरू जिला है वो देश भर में सुर्खियां बन गया जब दिल्ली की सीएम आतिशी ने चूरू का नाम लिया और कहा कि यहाँ का पोल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है, यहाँ का पोल्यूशन भी 436 पहुंच चुका है। तो फिर से चूरू है वो सुर्खियों में आ गया। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में चूरू सुर्खियों में आ गया था। चूरू पहली दफा ऐसा नहीं है चूरू सुर्खियों में रहे, चूरू हर समय सुर्खियों में किसी न किसी वजह से बना ही रहता है। तो एक बार फिर से दोनों की धरती है वो सुर्खियों में है, वजह स्मोग है। हालांकि ये काफी गलत बात है कि इस प्रकार से वातावरण नहीं होना चाहिए था चूरू का।
लेकिन अब क्योंकि इस प्रकार से जहरीली हवा हो चुकी है तो प्रशासन अपनी ओर से प्रयास कर रहा है और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से संजीदगी के साथ एनडीटीवी ने खबर इसको चलाई और मुद्दा बनाया, उसके बाद अब प्रशासन भी हरकत में आया है और प्रशासन का यही कहना है कि इसके सकारात्मक परिणाम है वो देखने की मिलेंगे। वहीं आज कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी ओर से मुस्तैद भी नजर आ रहा है और अपनी ओर से प्रयास भी किए। जी आदित्य, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है बाड़मेर से। देखिए, बाड़मेर नगर परिषद में 125 करोड़ रुपए की